10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज 10 तारीख को 150 मिनट तक बंद रहेगा ताजमहल। आम पर्यटकों की नो एंट्री रहेगी क्योंकि आज थाईलैंड की राजकुमारी आगरा के ताजमहल घूमने आ रही है और सेशेल्स के राष्ट्रपति भी आज ताजमहल का दौरा करेंगे। तो सुबह 9 से 11:30 बजे तक आम पर्यटकों की नो एंट्री रहेगी। वहीं खबर है बिहार में शिक्षा विभाग और सख्त हुआ। अब गुरुजी के बहाने नहीं चलेंगे, 10 फरवरी तक करना होगा ये काम वरना नौकरी जाएगी। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिया है। कहा कि अब सभी स्कूलों में सभी टीचर्स को, शिक्षकों को बिहार अटेंडेंस मोबाइल ऐप के जरिए ही टीचर्स और बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराना कंपलसरी होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ये सख्त ऑर्डर जारी कर दिया है। और उत्तराखंड सरकार आज से एक नई योजना शुरू करेगी। एकल महिलाएं बनेगी आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को देहरादून से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के पहले चरण में 484 महिलाओं को चयनित किया गया है और इस योजना के तहत महिलाओं को सरकार की ओर से कोई भी व्यापार बिजनेस शुरू करने के लिए 75% तक सब्सिडी दी जाएगी, है ना। 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान भी मिलेगा और भी देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल जानकारी, किन किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के युवा ध्यान दें, भिवानी में 10 फरवरी को होगी अग्निवीर भर्ती। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए बड़ा अपडेट है। और वहीं राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में भी आज 10 तारीख से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएगी जो 18 मार्च तक चलेगी। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि टेक मार्केट में बड़ा बदलाव हुआ। 2025 में भारत के सस्ते 5G स्मार्टफोन शिपमेंट में 1900% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और खबर है ईपीएफओ मार्च अप्रैल में एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी जिसके जरिए यूपीआई से भी आप अपने पीएफ खाते का पैसा निकाल सकेंगे। अभी इस एप्लीकेशन का ट्रायल चल रहा है और ये नया ऐप ईपीएफओ ऐप और उमंग ऐप से अलग होगा। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, चंद्रयान 4 के मिशन में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक बड़ी उपलब्धि मिली। तकनीक ऐसी कि 2 साल पहले ही हासिल कर लिया ये मुकाम। एक तो चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 4 को कहां लैंड किया जाएगा इसकी साइट ढूंढ ली है इसरो ने। मॉन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा चंद्रयान 4। इसरो ने इसके लिए लैंडिंग साइट तलाशी की। चंद्रमा के साउथ पोल पर ये जो मॉन्स माउंटेन नाम से इलाका है यहाँ पर उतारा जाएगा और ये चंद्रयान 4 मिशन के जरिए चांद की मिट्टी और चट्टान के टुकड़े वापस धरती पर लाए जाएंगे जिन पर फिर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसरो में रिसर्च करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग को लेकर हंगामा भी हुआ। वहीं सदन में पीएम को खतरे पर महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को भी लिखा बेबुनियाद मानहानिकारक आरोप। अभी देश के संसद भवन में काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है पक्ष विपक्ष के राजनेताओं के बीच। राहुल गांधी बोले कि स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि कोई कमिटमेंट नहीं है। फिर लोकसभा स्थगित की गई। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में जो एक नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब बताई थी तो उसके सर्कुलेशन पर भी उन पर एफआईआर दर्ज हुई क्योंकि राहुल गांधी इस बुक की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी। इसकी डिटेल्स इस अनपब्लिश्ड किताब में थी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पीएम केयर्स और राष्ट्रीय रक्षा कोष पर संसद में सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ का यह कहना है। इस दावे में कहा गया है कि संसद में पीएम केयर फंड से जुड़े सवाल पूछने पर रोक है। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को भी निर्देश दिए। तो इस मुद्दे पर भी कांग्रेस बोली कि ये तो तानाशाही है। कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, गाँव की धरोहर अब पूरी तरह से धीरे धीरे डिजिटल हो रही है। मेरा गाँव मेरी धरोहर अभियान के जरिए अब तक हमारे देश में लगभग 6.5 लाख गाँव का सर्वे पूरा हो चुका है। MGMD पोर्टल पर यह अपलोड भी किया जा चुका है। ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा गाँव का। भारत सरकार की तरफ से यह आंकड़े जारी किए गए। चलिए खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करेंगे। राफेल और सुखोई इस फील्ड में अपनी ताकत दिखाएंगे। मतलब ये एक तरह से हाईवे पर बनी हुई इमरजेंसी साइट है जहां प्लेन लैंड कर सकेंगे। जो भारत के लड़ाकू विमान है अगर किसी इमरजेंसी स्थिति में लैंडिंग की जरूरत पड़ती है तो यहाँ लैंड कर पाएंगे, है ना। तो इसका उद्घाटन करेंगे 14 फरवरी को पीएम मोदी। और खबर आ रही 28 फरवरी को आयोजित होगा अग्रवाल व्यवसायियों का राष्ट्रीय सम्मेलन वृद्धि 2026 भी राजस्थान उदयपुर में होने जा रहा है। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती TRE4 में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब एक उम्मीदवार एक ही रिजल्ट। 44,000 भर्तियों के लिए जल्द ही आएगा नोटिफिकेशन। जी हाँ, BPSC TRE4 टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर ये अहम बदलाव किया गया। इसके तहत अब एक अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही कक्षा स्तर के लिए चयन मिलेगा। तो इससे ज्यादा युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा और सीटों के असंतुलन की समस्या भी खत्म होगी। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बजट से पहले विधानसभा सदन में पेश हुई प्रदेश सरकार की पहली आर्थिक समीक्षा। और इस डेटा में योगी सरकार ने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। बीते 8 साल में दुगुने से ज्यादा बढ़ी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। कर राजस्व में 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। जैसे पूरे देश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है वैसे ही ये उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कार्ड पेश किया यूपी सरकार ने बजट से पहले, जिसमें डेटा में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं की भी घटनाएं कम हुई हैं। पर्यटन और रोजगार के मौके बढ़े हैं। सदन में ये आर्थिक समीक्षा पेश हुई। और भी कुछ डेटा आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ी। प्राथमिक शिक्षा के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है साल दर साल। प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर भी क्या आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट कहती है। और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर एजुकेशन रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। एजुकेशन लिटरेसी बढ़ी है। और राष्ट्रीय
शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ 2,62,358 विद्यालयों का व्यापक नेटवर्क भी है। प्राथमिक शिक्षा के बजट में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ और डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें मियां, मुस्लिम और लव जिहाद जैसे शब्दों पर रोक लगाने की मांग की है। पूर्व एलजी समेत 12 लोगों ने ये याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में एक समूह ने यानी एक ग्रुप ने ये याचिका लगाई है जिसमें असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और कुछ अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा दिए जा रहे भाषणों को संविधान के अनुरूप नहीं और अपमानजनक बताया गया है। तो इस याचिकाकर्ता ने इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। तो देखते हैं अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या आदेश आता है। फिलहाल देखिए अगली खबर। राजस्थान सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की और सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को आम लोगों को साइबर सुरक्षा, साइबर स्वच्छता के बारे में जागरूक करने का आदेश दिया। इस बारे में एडवाइजरी जारी की है और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा मांगा जा रहा। सीबीआई जांच में उन्हें शामिल करने की भी मांग की गई। बीते दिन देहरादून में इसको लेकर महापंचायत आयोजित हुई जिसमें ये कुछ मांगे की गई इस मामले को लेकर। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। सिर्फ एक साल में 99% जॉब्स खा जाएगा एआई। सिर्फ कुछ ही नौकरियां बचेगी। एक्सपर्ट्स की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। डॉक्टर याम्पोलोस्की का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस दशक के आखिरी तक यानी 2030 तक भी रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में किसी भी तरह का फिजिकल लेबर को ऑटोमेट किया जा सकेगा। इतनी टेक्नोलॉजी और एआई बढ़ रही है। वहीं डॉक्टर रोमन ने चेतावनी दी कि महज एक साल में ही एआई इंसानों की 99% नौकरियां खा जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी इंसानी काम नहीं दिख रहा जिसे कि ऑटोमेट ना किया जा सके। ये डेटा और रिपोर्ट्स वाकई में चौंकाने वाली है। भविष्य में जॉब्स का क्या होगा जरा सोचिए आप। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की और इसके तहत अब गुजरात के स्कूलों और अस्पतालों को डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। इलोन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक ने पार्टनरशिप की है और गुजरात सरकार का कहना है कि इससे राज्य के सुदूर क्षेत्रों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सरकारी सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच आसान होगी। और वहीं देखिए इलोन मस्क का अब एक नया प्लान है। मंगल से पहले वो चांद पर शहर बसाएंगे। 10 साल के अंदर अंदर चांद पर रहने लगेंगे इंसान। जी हाँ, बीते दिन इलोन मस्क ने खुद ये ट्वीट पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मंगल के मुकाबले चांद पर पहुंचना आसान है। मंगल पर अभी शहर बसाने में 20 साल से ज्यादा समय लगेगा, जबकि चांद पर 10 साल में ही हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा मिशन अभी भी वही है, तारों तक जीवन ले जाना। इलोन मस्क का कहना कि स्पेसएक्स कंपनी का मिशन लक्ष्य अभी भी यही है, टू एक्सटेंड कॉन्शियसनेस एंड लाइफ टू अदर प्लैनेट एंड स्टार्स, यानी जीवन और चेतना को, कॉन्शियसनेस को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाना। ऐसा तो अभी उनका नया लक्ष्य है 10 साल में चांद पर इंसानों की कॉलोनी बसाई जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों। 800 अरब डॉलर की संपत्ति वाले इलोन मस्क ने एक शॉकिंग पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पैसों से सब कुछ खरीद सकता हूं लेकिन खुशी नहीं खरीद सकता। वो बोले कि खुशी की कोई कीमत नहीं होती है। उनके इस पोस्ट के बाद अमीरी और गरीबी पर नेटिजन्स की बहस होने लगी, लेकिन एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस पोस्ट में क्या लिखा। मस्क ने बड़े ही गहरे अंदाज में कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि पैसों से खुशी नहीं मिलती है, उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या कह रहे हैं। और पोस्ट के आखिर में उन्होंने एक दुखी चेहरे वाला इमोजी लगाया। तो उनकी इस पोस्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्या इतना बड़ा साम्राज्य बनाने वाले व्यक्ति के अंदर भी कोई असंतोष है। मतलब इलोन मस्क जो कि पूरी दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी है, उनकी नेटवर्थ कितनी है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों। 850 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और वो ये दुनिया के इकलौते इंसान है। ये संपत्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे भारत के टॉप 40 अमीरों से भी ज्यादा है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वेदांता, ये तो कुछ ऐसे जाने माने बड़े ग्रुप है हमारे देश के जो सबसे अमीर हैं। ऐसे हमारे देश के टॉप 40 अमीरों को भी मिला देना तो भी इलोन मस्क की संपत्ति ज्यादा होगी। वो ये कह रहे हैं कि यार असली खुशी पैसों से भी नहीं मिलती है। उन्होंने इस मुद्दे पर यह भावुक टिप्पणी की जो कि वाकई में एक सोचनीय और चिंतनीय विषय है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। होटल बिल से लेकर एचआरए तक 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम। न्यू इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स को लेकर सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है और अब आयकर कानून आसान होगा आम लोगों के लिए। कैसे इसमें क्या क्या बदलाव रखे गए हैं कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की टैरिफ 18% होने से 25% तक बढ़ सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी 17% तक भागा गोल्डियम का शेयर भी इस डील के बाद। वहीं खबर है नहीं सस्ती होगी टेस्ला की कारें क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील से टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को और अन्य इलेक्ट्रिक कारों को भी बाहर रखा गया है। इलोन मस्क को यह बड़ा झटका है। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। हालांकि होम लोन नहीं, लेकिन बैंक ने कार लोन की कीमतों में ब्याज दरों में 0.30% तक की कटौती की है। तो अब अगर आप गाड़ी वगैरह पर लोन लेते हो बीओबी से तो आपको सस्ता पड़ेगा। अब फ्लोटिंग रेट 7.60% होगी। चलिए खबर आ रही है 90 लाख टन खाद्य तेल उत्पादन का अनुमान है। 1.67 करोड़ टन कुकिंग तेल आयात भी करना होगा। आईवीपीए ने बताई इसकी जरूरत। और वहीं खबर देखिए बिहार के सभी 38 जिलों में चल रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे। किसानों की जमीन का बनेगा वैज्ञानिक डेटाबेस भी। नीतीश सरकार का यह नया प्लान है। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों। कमजोर डॉलर की वजह से गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना 1.3% और चांदी 4.8% तक उछली है। बीते दिन चांदी 8,000
रुपए बढ़कर अभी 2,53,000 रुपए प्रति किलो चल रही है, जबकि सोना 2798 रुपए महंगा